बच्चा hello friends, hello my dear students, welcome to my YouTube channel Concept of Physics classes by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, आज बहुत दिन के बाद आपका एक करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन कोई न कोई नेट इशू होने के कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। कोई बात नहीं, चलिए आज थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे। शुरू हो जाएगा तो चलते रहेगा। रेडी? तैयार है? हम लोग शुरू कर दें? तो चलिए, आज हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, और उस टॉपिक का नाम है अब यहाँ पर समझना है हम लोगों को विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच के रिलेशन को बताने के लिए एक सिंपल लॉ है, ओम्स लॉ। लेकिन जहां पर एक जटिल विद्युत परिपथ तैयार होता है, कॉम्प्लेक्स विद्युत परिपथ, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है, वहां पर ओम्स लॉ करंट और वोल्टेज के बीच के रिलेशन को बताने में अनसक्सेस है, फेल हो जाता है। वहां पर एक न्यू नियम का निर्माण किया गया है, और उसको बताने वाले साइंटिस्ट है किरचॉफ्स, जिनके नाम पर वो लॉ बना है, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए होता है। तो ध्यान देंगे हम लोग, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट एंड पोटेंशियल, मतलब धारा एवं विभव, धारा एवं विभव के बीच संबंध ओम्स लॉ से प्राप्त होता है। लेकिन जटिल विद्युत परिपथ, जटिल विद्युत परिपथ, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट में, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट में किरचॉफ्स लॉ के द्वारा, किरचॉफ्स लॉ के द्वारा करंट तथा पोटेंशियल के बीच संबंध प्राप्त किया जाता है। चलिए, सबसे पहली बातें आपको ये समझाया गया कि जो बातें अभी पढ़ने जा रहे हैं वह ओम्स लॉ का अल्टरनेट उपाय है। सिंपल विद्युत परिपथ, सरल विद्युत परिपथ में, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में ओम्स लॉ सफिशिएंट है करंट और वोल्टेज के बीच के
रिलेशन को बताने के लिए। लेकिन जहां पर जिगजैग सर्किट हो, बहुत में जटिल विद्युत परिपथ हो, वहां पर हमें ओम्स लॉ काम नहीं देता है। वहां पर हमें किरचॉफ्स लॉ का उपयोग किया जाता है। तो चलिए, किरचॉफ्स लॉ को दो भागों में बांटा गया है। किरचॉफ्स लॉ का दो पार्ट होता है और दोनों पार्ट को बारी बारी से हम लोग समझते हैं और फिर उस पर एक्सप्लेनेशन होता है। तो तैयार हो जाइए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे उसके बाद। जल्दी 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 लिखिएगा, जल्दी नहीं कीजिएगा। आज कोई बच्चे हड़बड़ नहीं करेंगे। आपका शुरुआत हो गया है, सोमवार के उपलक्ष्य में सब दिन अच्छा चलते रहेगा। लेकिन शुरुआत में कठिनाई होती है नए काम को करने में, फिर आगे धीरे धीरे आसान हो जाती है। जल्दी जल्दी आप तैयार हो जाइए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। और किरचॉफ्स लॉ का जो बेसिक फंडामेंटल बातें हैं वो आज जरूर आपको क्लियर कर देंगे। आज क्लियर नहीं करेंगे तो फिर आपका अधूरा रहेगा, तो दूसरे दिन दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं, किसी भी सूरत में क्लास को इग्नोर नहीं करेंगे, अन्यथा अगले क्लास में आपको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से आपके पॉइंट को लेके चलता हूँ। कह सकते हैं हम लोग, देयर आर टू लॉज। इसके किरचॉफ लॉ का दो लॉ होता है। नंबर 1 में लिखेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इस फर्स्ट लॉ का कुछ दूसरा भी नाम है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लॉ को हम लोग जंक्शन लॉ भी कहते हैं। जंक्शन लॉ भी कहते हैं इसको, शुद्ध हिंदी में कहते हैं इसको संधि नियम। संधि नहीं समझिएगा, संधि। संधि नियम, या इसको हम लोग कहते हैं करंट लॉ। करंट लॉ, या इसको हम लोग कहते हैं डॉट लॉ। हिंदी में कहते हैं बिंदु नियम। अब चलिए, आप लोग इतने सारे बातों को सुन लिए, सर ऐसा क्यों क्यों कहा गया है, तो इसमें आपको जानना है कि फर्स्ट लॉ विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी एक निश्चित बिंदु पर के लिए बना है। निश्चित बिंदु को हम लोग यहाँ बोलेंगे जंक्शन। कैसे जंक्शन बोलेंगे, आप रफली समझिएगा। एक तार इधर से आया, एक तार ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। इस बिंदु पर बहुत सारे चालक तार जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे चालक तार जुटे हैं, तो किसी से करंट आता है, किसी में करंट चला जाता है। तो इस बिंदु को हम लोग जंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जंक्शन बोला जाता है। इस बिंदु को जंक्शन बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक जंक्शन के लिए है एक बात, इसीलिए इसका नाम रखा गया है जंक्शन लॉ। दूसरा बात सुनेंगे आप लोग, इसमें इस सर्किट में देखा जाता है कि सिर्फ करंट के बारे में गप होगा। मैंने बोला करंट और पोटेंशियल, विद्युत धारा और विभव, दोनों का चर्चा होता है। लेकिन फर्स्ट लॉ में ओनली करंट का चर्चा होगा। करंट के बारे में बताया गया है, इसीलिए इसको करंट लॉ भी बोला गया है। और विद्युत परिपथ के किसी एक बिंदु के लिए बोला जाता है, इसीलिए इसको डॉट लॉ, बिंदु लॉ भी कहा जाता है, या पॉइंट लॉ भी कहा जाता है। डॉट लॉ या पॉइंट लॉ भी कहा जाता है। तो ये सब बात सिंपल बात हुआ।
अलग अलग जगह पर यूज होगा। अब चलिए आइए आप लोग इसको देखिए गौर से, क्या यहाँ पर है। ये किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ जो है, जंक्शन लॉ बोलिए या करंट लॉ बोलिए या पॉइंट लॉ बोलिए, इतनी बातों को हम लोग बोल सकते हैं। तो ये कहता क्या है सर, समझना इसको है। तो इसमें क्या कहता है इसको बाद में चर्चा करेंगे, पहले सेकेंड लॉ का नाम भी देखेंगे। पहला बात इसमें से और एक चीज जान लेंगे, ये आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, याद रखिएगा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस सिद्धांत का पालन करता है। आपको याद हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आवेश के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। मतलब इसमें कहता है कि एक विद्युत परिपथ है, जटिल विद्युत परिपथ है, जटिल विद्युत परिपथ के किसी एक बिंदु पर, एक जंक्शन पर जितना करंट टोटल आता है उतना करंट वहां से निकल जाता है। मतलब उस बिंदु पर आवेश का संचय नहीं होता है। टोटल चार्ज आया, टोटल चार्ज वहां से चला गया, किसी जंक्शन पर आवेश का संचय नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि यस लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ आवेश के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया आपको, निश्चित रूप से 2022 में ये क्वेश्चन 1 नंबर का आपको आएगा। दो नियम है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, दोनों से प्रत्येक बारी बारी से एक साल एक इसका 1 नंबर, 1 नंबर उसका आता है, लेकिन प्रत्येक साल आता है। तो 2 ही लाइन पढ़ना है, 1 नंबर गारंटी ले लेना है। इसलिए बोला था मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद और जो लगातार 5-6 दिन क्लास होगी, 8 दिन क्लास होगी, वो सभी क्लास आज के क्लास पर निर्भर करेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए एक बात हम लोगों ने समझा। अब सर इसके अंदर और भी बातें हैं, लेकिन व्याख्या भी होने में संभव नहीं है लंबा, इसीलिए पहले मेन फैक्ट को मैं आपको दिमाग में देना चाहता हूं, तब फिर उसका अलग से व्याख्या करेंगे। आगे आगे बढ़े। यस, तो इसमें हल्का सा बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो इसमें और जैसा एक चीज सुन लेंगे, कहता है यहाँ पर कि यदि हम लोग एक विद्युत परिपथ में हम लोग विचार करें यहाँ पर, तो देखा गया है इस विद्युत परिपथ में सपोज कर लीजिए आप लोग इस जंक्शन पर कुछ वायर से करंट आ रहा था। ये एक चालक तार का एक जाल है, नेट है, उस जाल में किसी एक जंक्शन पर विचार कर रहा हूं मैं। तो उस जंक्शन पर देखा गया है इस तार से करंट आ रहा है I1 और इस तार से करंट आ रहा है I2, लेकिन इस तार से करंट निकल रहा है I3, इससे निकल रहा है I4 और इससे करंट निकल रहा है I5। तो कहा गया कि जो भी जंक्शन है आपका, उस जंक्शन पर जो करंट आने वाला है, आने वाले करंट को आपको पॉजिटिव लेना है और जो करंट निकलने वाला है उसको निगेटिव लेना है। तो ये निगेटिव हो जाएंगे, ये निगेटिव हो जाएंगे, ये निगेटिव हो जाएंगे
ये आपका निगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ये दोनों जंक्शन से करंट आ रहा है और यहाँ तीनों से करंट निकल रहा है। तो ऐसे स्थिति में आप बच्चे ध्यान देना, गौर से यहाँ पर विचार करना। क्या कहना चाहता है ये कि आने वाला करंट I1, तो कहता है कि किसी भी जंक्शन पर नेट करंट, टोटल करंट का मान 0 होता है। मतलब आया चार्ज और चला गया, संचय नहीं हुआ, तो वहां पर टोटल चार्ज या टोटल करंट का मान क्या बोलेंगे? 0। यहाँ पर कहता है एट एनी जंक्शन of a net of wire टोटल, या टोटल नहीं लिख के लिखेंगे अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स इज 0। ये बातें बोला गया आपका। मतलब चालक तार के जाल के किसी जंक्शन पर सभी धाराओं का अलजेब्रिक सम 0 होता है। अलजेब्रिक सम 0 होता है। अब इसको समझने का जरूरत है। क्या समझने का जरूरत है? आप गौर करके देखेंगे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग समझेंगे गौर से। तो इसका मतलब हुआ, अर्थात हम लोग ऐसे कर सकते हैं, समेशन आई का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। समेशन आई का मतलब सभी करंट का अलजेब्रिक सम को ऐसे लिखा जाता है सिंबल में। इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। यही चीज कहना चाहता है यहाँ पर कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ में सिर्फ करंट के बारे में बात है, और वो करंट कहाँ पर? किसी जंक्शन पर बात हो रही है। तो यहाँ पर देखोगे कि इनकमिंग करंट को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम लोग? पॉजिटिव लेते हैं। तो आउटगोइंग करंट जो लेंगे हम लोग वो निगेटिव लेना है। ऐसा नहीं कि यही नियम फिक्स हो गया, आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं। आने वाले और निकलने वाले करंट में अंतर दिखाना है। तो अंतर दिखाने में यदि आने वाले को आप प्लस ले लिए हो तो निकलने वाले करंट को माइनस लेंगे। उल्टा भी कर सकते हैं, आने वाले को ही आप माइनस ले सकते हैं, तो निकलने वाले को क्या करना होगा? प्लस लेना पड़ेगा। तो इनकमिंग और आउटगोइंग, इसमें अंतर दिखाने के लिए प्लस और माइनस साइन के बारे में विचार करना है। तब आप देखोगे गौर से, यहाँ पर सभी करंट का सम 0 होता है। तो उस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, आइए गौर से यहाँ पर हम लोग विचार करेंगे। कभी रोके इसको समझने का कोशिश करिएगा। फिगर आपको दिखना चाहिए। फिगर आपको दिख भी रहा है। आ गया। वर्ड में गड़बड़। चलिए आइए, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर अलजेब्रिक सम, तो क्या लिखेंगे? प्लस I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। सबका साइन ले लिया। सबका कहता है अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम मतलब सबको हम लोग ऐसे लिखेंगे, सबका अलजेब्रिक सम मैं ले रहा हूँ। तो सबका अलजेब्रिक सम, रंगबाज है, सबका अलजेब्रिक सम आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। इतना हम प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, ये आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे जो स्टेटमेंट लिखा था कि सभी करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा सब में I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। तो यहाँ पर देखेंगे I1 प्लस I2 ये अलग कर दीजिए, माइनस करके I3 प्लस I4 प्लस I5 सबका सम क्या हो गया 0। अब यहाँ पर इसको राइट साइड लेके चले जाइए आप। जैसे राइट साइड लेके चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 I4 I5। तो ये जो आपका हो गया ये टोटल, इसको कहेंगे टोटल इनकमिंग करेंट। क्या बोलेंगे इसको, टोटल इनकमिंग करेंट। टोटल इनकमिंग करेंट is equal to total outgoing current। total outgoing current, ये आपका किरचॉफ्स लॉ का कंप्लीट डिस्कशन हुआ। ये सारा फर्स्ट लॉ आपका था। तो आज आपको बताए थे, काम शुरू करने में हम लोगों को काफ़ी देर हो गई है, जिसके कारण थोड़ा डिले हुआ, लेकिन हम लोग अगले क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे और गंभीर से पढ़ेंगे। तब तक आपको काम मिल गया, इस काम को आप कंप्लीट करके दिखाइएगा। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया। इतना सा आप तैयार करेंगे, फर्स्ट लॉ को रिवाइज करते हुए सेकेंड लॉ को हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।